आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद के योग्य जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता। धन्यवाद पिता, रात भर मीठी नींद, सुबह की रोशनी दिखाई पिता, हर एक दुख से, तकलीफ से, परेशानी से बचा के रखा पिता, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता। कितने ऐसे थे पिता जो आज का दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हम जीवों के मध्य में पाए जाते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पिता। हमारे गीतों का गाना, वचनों का पढ़ना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ पिता, हम यहाँ पर जितने भी उपस्थित है पिता, छोटे बच्ची दृष्टि अनाया से लेकर के प्रभु जी बड़े बुजुर्ग, दादी दादा, सभी को आपके हाथों में सौंपती है प्रभु जी। सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इनमें से प्रभु जी हमारे परिवार के हर एक सदस्य में से प्रभु जी जिनकी भी तबीयत खराब है प्रभु जी, उनको नाम बाय नाम आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। सभी को छुइए और चंगाई दीजिए पिता और तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, इसलिए धन्यवाद। एक छोटी सी विनती को दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत गाऊंगी। हल्ला करने के लिए बाबू हल्ला नहीं करना। दिया प्रभु ने देना सीखा, प्रभु की महिमा अपार है, देने के बाद आशीष है, देखो देना लेने का आधार है। मिट्टी के ढेले को जीवन दान दिया, बने हैं हम और आप। मिट्टी के ढेले को जीवन दान दिया, बने हैं हम और आप। श्वास उसी की, मिट्टी उसकी, हम उसके, और बची क्या माँ। हवा उसी की, धूप उसी की वर्षा की धारें, दिया प्रभु ने देना सिखाया, प्रभु की महिमा अपार है। पाप किया आदम ने, प्रभु ने पूछ दिया, ढकी मनुष्य की लाश। पाप किया आदम ने, प्रभु ने वस्त्र दिया, ढकी मनुष्य की लाश। बचने की जब आस नहीं थी, पुत्र दिया आप हमारे का, रूप से अपना लहू बनाया, किया हमारा उद्धार है। दिया प्रभु ने देना सिखाया, प्रभु की महिमा अपार है, देने के बाद आशीष है, देखो प्रभु की महिमा अपार है। अब आप सबों को अवसर होगा प्रभु की महिमा में स्तुति करने की। आप सभी को जय मसीह की। मैं गीत गा लूंगा, उससे पहले एक वचन पढ़ लेता हूँ जो है फिलिपियों 4 उसका 4 से 6 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मैं एक गीत गा लूंगा, वो बुलाता है हमें। वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को।
वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। क्या तैयार है हम अभी, क्या तैयार है हम अभी, क्या तैयार है हम अभी उसके साथ चलने को। क्या तैयार है हम अभी, क्या तैयार है हम अभी, क्या तैयार है हम अभी उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। हाँ तैयार है हम अभी, हाँ तैयार है हम अभी, हाँ तैयार है हम अभी उसके साथ चलने को। हाँ तैयार है हम अभी, हाँ तैयार है हम अभी, हाँ तैयार है हम अभी उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद हमें, नया जीवन मिलेगा हमें, नया जीवन मिलेगा हमें। मैं इस गाने से ये सीखा कि जो शुरू का पद है उसमें बोलता है वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। फिर सेकंड में बोलता है क्या तैयार है हम अभी, और थर्ड में बोलता है हाँ तैयार है हम अभी। अब जो गीतकार है वो तो बोल रहा है कि शुरू में बोला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तैयार है हम अभी, फिर अपना बता रहा है कि हाँ तैयार है हम अभी। लेकिन अभी हमसे अगर कोई पूछता है तो जब हमसे पूछते हैं या फिर हम किसी से पूछते हैं क्या तैयार हैं आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, तो उसको बड़े अधिकार से पूछते हैं। लेकिन जब बोलने का पारी आता है हाँ तैयार है हम अभी, तब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हाँ तैयार है, अब चल रहा है, तैयारी चल रहा है, अच्छा ऐसा करके। अब उस चीज को मैं देख रहा हूँ कि ये जो गीतकार है पूरे विश्वास के साथ बोल रहा है हाँ तैयार है हम अभी। अब हमको भी जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तैयार हैं आप, वैसे पूरे विश्वास के साथ ऐसे तैयारी करना है कि हम भी बोलने पाए बाद में कि हाँ हम तैयार हैं, हमें भी कभी भी हमको बुलावा आएगा, कभी भी परमेश्वर आएगा, हम उसके साथ जाने को पूरी रीति से तैयार हैं। और मैं यही सीखा हूँ कि निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए हमको। धन्यवाद। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर गीत के लिए। और आप सबको और मौका होगा कि और प्रभु की स्तुति करना चाहेंगे तो आपको अवसर है। आप सबको जय मसीह की। और हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तू सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है।
सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर ये बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर ये बता कैसे कह दूं, यीशु से जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा में। मोनिका बहन को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर आराधना के लिए। और भी आप आप सबों को जय मसीह की। हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, टपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, टपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा,
आनंद समझो सेवा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सेवा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसे भी आफत हो बिल्कुल न डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसे भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। धन्यवाद। परमेश्वर पिता को इस गीतों के द्वारा महिमा मिले। धन्यवाद दीदी को इतने सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी अगर कोई जानना चाहते हैं तो प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। आप सबों को जय मसीह की। चलिए। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में क्षमा प्राप्त मैं करूंगा, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा कृष्ण करूंगा, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में निश्चय होगा जयवंत, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में जब हो मरने का समय, ज्योति में मुझे होगा कुछ ना भय, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा, ज्योति में नित्यानंदित रहूंगा, सदा ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, महिमा मिले। दादी जी को धन्यवाद, आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर गीत के लिए। और यदि आप में से कोई गाना गाना चाहते हैं तो आपको अवसर होगा।
आप सबको जय मैं मसीह। प्रभु की महिमा। मेरी बेटी गाना गाऊंगी बोल रही है, सोफिया रानी कुमार। बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषा लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। प्रार्थना प्रार्थना विनती जाती है, आशीषा लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। थैंक यू। धन्यवाद बेटा को, बहुत बहुत धन्यवाद। और अवसर होगा। मैं भी प्रभु की दया से गीत गा लूंगा, जो प्रभु की दया अनुग्रह से एक छोटा सा कंपोज किया हूँ, जो आनंद और खुशी में जब मैं जी रहा था प्रभु की दया से और प्रतिदिन जीता हूँ, उसी की खुशी और आनंद के द्वारा प्रभु की महिमा के द्वारा लिखा हूँ। इस गीत को गा लूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं गीत अपने यीशु के लिए, गाएगा गाएगा मेरा मन यीशु की महिमा से। गाऊंगा गाऊंगा मैं गीत अपने यीशु के लिए, गाएगा गाएगा मेरा मन यीशु की महिमा से। हाँ मैं गाऊंगा, हाँ मैं नाचूंगा यीशु की महिमा से। हालेलुया हाँ मैं गाऊंगा, हाँ मैं नाचूंगा यीशु की महिमा से। नाचूंगा नाचूंगा मैं अपने यीशु के लिए, नाचेगा नाचेगा मेरा मन यीशु की महिमा से। नाचूंगा नाचूंगा मैं अपने यीशु के लिए, नाचेगा नाचेगा मेरा मन यीशु की महिमा से। हाँ मैं गाऊंगा, हाँ मैं नाचूंगा यीशु की महिमा से। हालेलुया हाँ मैं गाऊंगा, हाँ मैं नाचूंगा यीशु की महिमा से। चलूंगा चलूंगा मैं अपने यीशु के वचन पे, चलेगा चलेगा मेरा मन यीशु की महिमा से। चलूंगा चलूंगा मैं अपने यीशु के वचन पे, चलेगा चलेगा मेरा मन यीशु की महिमा से। हाँ मैं गाऊंगा, हाँ मैं नाचूंगा यीशु की महिमा से। हालेलुया हाँ मैं गाऊंगा, हाँ मैं नाचूंगा यीशु की महिमा से। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया यीशु हम। थैंक यू। प्रभु को किसके द्वारा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोगों को अवसर होगा, यदि आप लोगों के पास कोई गवाही होगा परमेश्वर पिता के लिए, तो आप लोगों को अवसर है कि आप गवाही दे सकें। हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे। जी पहले कि हम उस गीत को गाएं, उसका रेफरेंस जो है वो 2 स्थलों में पाया जाता है। पहला तो यूहन्ना 14 के 27 पद में, जहां यो लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और दूसरा जो स्थल है वो मत्ती 28 का 20। एंजल पढ़ेगी मत्ती 28 का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जी, इसी से संबंधित जो गीत है आजकल प्रचलन में, उसको गाएंगे हम लोग। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। ग्लोरी टू गॉड। अंकल आंटी और एंजल दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद संगत गीत के लिए। और भी यदि अगर कोई गाना गाना चाहते हैं तो, अगर आप लोगों की कोई गवाही होगी तो आप लोगों को अवसर है गवाही देने के लिए।
समय होगा कि अगर आप लोग अपना कोई पद याद करके आएंगे तो बच्चे लोगों को अवसर होगा पद बोलने के लिए। दीदी एक गवाही देना चाह रहा था मैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कल मीटिंग खत्म होने के बाद व्हाट्सएप में एक दोस्त से बात कर रहा था मैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मेरे को आंसर चाहिए था उससे, तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था, तो क्योंकि वो ऑफलाइन था, तो मैं सोचा कि व्हाट्सएप के स्टेटस में या फिर कहीं अगर मेरे को कुछ पद मिलता है तो मैं देखता हूँ कि कुछ अच्छा अगर मेरे लायक होगा या फिर जो मेरे को प्रोत्साहन दे, ऐसे पद को ढूँढता हूँ। तो मैं ढूँढना शुरू किया। फिर अचानक से मेरे को याद आया कि अमन भैया से कुछ बात हो रहा था मेरा, तो उसमें डीपी में देखा तो एक पद था मीका 7 का 8। अब मीका 7 के 8 में ऐसा लिखा है कि हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूँगा त्यों ही उठूँगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूँगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। अब इसको जब मैं पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि क्या लिखा है कि जैसे ही मैं गिरूँगा वैसे ही उठूँगा, और जैसे ही मैं अंधकार में पड़ूँगा वैसे ही मैं यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। मतलब कि उसको ये विश्वास है कि अगर मैं गिरता हूँ तो मेरा परमेश्वर मुझको वहीं से उठा लेगा। अगर मैं अंधकार में पड़ूँगा तो परमेश्वर मुझको उजियाले में ले आएगा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि ठीक है, अच्छी बात है, अब देखा हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और फिर जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट दबाने के लिए रखा तो मेरा दिमाग में आया कि उसको माँग लें, स्क्रीनशॉट का क्या ज़रूरत है? तो फिर मैं वही सोचा कि स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, माँगने से अच्छा फिर क्या काम करेंगे। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये तो चोरी होगा। अब मैं उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि यार जीवन में कभी मेरे को ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कोई फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आया हो कि ये चोरी हो। तो मैं वो और सोचा तो मैं ये पाया कि अ, किसी से कुछ माँग के लेना अ अ, कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, ठीक है मेरे को वो चीज़ चाहिए, तो मैं माँग के ले लिया, हाँ ठीक है मेरे को मिल गया। लेकिन अगर मैं किसी से बिना माँगे कोई चीज़ ले रहा हूँ और वो व्यक्ति को पता नहीं है कि मैं उसकी चीज़ों को लिया हूँ, तो वो तो चोरी कहलाएगी। क्योंकि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हर जगह यही चीज़ हो रहा है, जो कि मैं कल सोच रहा था बैठे-बैठे कि लोग फ़ोटो देखते हैं या तो फ़ोटो सेव कर लेते हैं किसी और का, या तो स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, और उस इंसान को कभी पता ही नहीं चलता कि उसका फ़ोटो को कोई स्क्रीनशॉट लेके रखा है या सेव करके रखा है। और मेरे दिमाग में मेरे को कल बहुत बेकार लगा जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए जा रहा था तो, और मेरा जब मन किया कि नहीं ये तो चोरी है, सीधी-सी बात है, दिख रहा है, सामने वाले को पता नहीं है और मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। तो फिर मैं भैया को मैसेज किया कि भैया क्या मैं आपका प्रोफ़ाइल पिक्चर का फ़ोटो कॉपी कर सकता हूँ क्या? तो भैया बोले हाँ, हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब मैं उसको लिया तब मेरे को बहुत खुशी हुआ कि हाँ यार, भले ही मैं माँग के लिया लेकिन मेरे को पूरा तसल्ली हुआ कि हाँ, ये फ़ोटो मेरे पास है, और ये जो पद है वो मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता मेरे को छोटी से छोटी बात को भी बहुत बड़े तरीके से समझा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गवाही के लिए। और यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो? परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन को प्रभु ने हम सबको दिखाया और हम सब पूरे परिवार समेत परमेश्वर की महिमा के लिए बैठे हैं, उसकी महिमा आराधना कर रहे हैं, उसके गीतों को गा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में सर्वशक्तिमान की सांसों से हमें जीवन मिलता है, और उस जीवन के लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद हो बहन को। जो पद याद करके आए हैं, पद अगर बोलना चाहेंगे तो बच्चे लोगों को अवसर होगा। Proverbs chapter 4 verse 27. Do not turn to the right or left. Remove your foot from evil. Thank you. नीति वचन 4 के 27 मिस्टी ने बोला, ना तो दाहिने मुंडा ना तो बाएं, अपने मार्ग को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन। प्रभु दया करे।
दूसरा तीमुथियुस उसका और का मैं एक पद बोलूंगा, दूसरा तीमुथियुस 2 का 20 और 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैं ही ने तुझे नहीं भेजा? ये पाया जाता है न्यायियों 6 उसका 14 में। तो ये न्यायियों की पुस्तक में पढ़ रही थी और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बार-बार जो है वो इजरायली लिखा है कि इजरायलियों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि व्यवस्था विवरण में ही परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आशीष और श्राप दोनों उनके सम्मुख परमेश्वर ने रख दिया था। और बार-बार जो है वो इजरायली जो नई पीढ़ी थी वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े-बड़े काम किए हैं। और वो बार-बार जो है वो अपने आस-पास के जो जिन जातियों को उन्होंने छोड़ दिया था उनके इन्फ्लुएंस में आके और वो उनके देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते थे। और गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाने का उपाय किया। मुझे मैं इसको पढ़ रही थी तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पद में लिखा हुआ है कि जब दूत वहां आता है तो वो उसको देख के बोलता है कि हे शूरवीर सूरमा। 12 पद में 6 के 12 पद में यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर का दूत जो बोल रहा है हे शूरवीर सूरमा, और वो सूरमा क्या कर रहा था? वो दाख के कुंड में अपने जो बालियां साफ कर रहा था मिद्यानियों के डर के मारे कि वो उसको छीन के ना ले जाएं, क्योंकि लिखा था उनकी जो भी उपज है उसको आके वो नष्ट करते थे और वो ले जाते थे। और जब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि तू छुड़ाएगा, तो वो बहुत सारी बातें उनको बोला कि अगर परमेश्वर हमारी ओर होता तो ऐसा थोड़ी ना होता। फिर उसने परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए बोला कि एक बार मैं रुई रखूंगा, उसमें ओस पड़ना चाहिए और पूरी भूमि में नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक बार और उसने टेस्ट किया और उसके बाद मतलब जैसे हम देखते हैं मानुषिक दृष्टि से तो वो मिद्यानियों से बहुत जैसे डर के रहना और क्या बोलते हैं वो सब मानुषिक दृष्टि से बोल रहा था कि हम लोग कैसे होंगे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हम लोग बार-बार उस वचन को कहते हैं कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। और परमेश्वर यदि चाहे तो किसी को भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही गिदोन को उन्होंने इस्तेमाल किया और बहुत अद्भुत रीति से आगे के उसमें पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें से परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई। तो हम कभी भी अपने आप को और बोल रहे क्या मैं ही ने तुझे नहीं भेजा, अपनी शक्ति पर जा। तो यदि हम परमेश्वर के भेजे हुए जाते हैं तो किसी की वो बोल रहा है कि मतलब आगे के वचन में लिखा हुआ है कि तुम उनको ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। तो अगर हम प्रभु में हो के परमेश्वर हम वही है, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो प्रभु ने इन वचनों से मुझे आशीष दी। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इब्रानियों 10वां अध्याय पद 35। मैं आज आप सबों को जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी विलाप गीत 3 का 22।
हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सचमुच में परमेश्वर महान है और हम सबों को संभाल के रखता है। मैं वचन को मांगी और लवली प्रभु आप मुझसे भी वचन दीजिए, और परमेश्वर ने वचन दिया। एक बार ऐसी वचन ऐसा खोली और सामने ये वचन आया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में परमेश्वर महान है जो हमें इस महामारी से बचा करके रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं आज आकाश कोई बोल रहा था, उनको पहले अवसर है। दादा आप बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आज की इस आराधना के लिए। कई बार बोलना चाहा मगर ऐसे ही हो रहा है, तो प्रभु सब बातों में सहायता करे। और धन्यवाद देता हूँ बिटिया को कि उसने मुझे अवसर दिया। आज मैं सपन्या की किताब को 2-3 बार पढ़ा हूँ, और जो विषय रुपेश ने दिया है उसको विशेष करके अपनी बाइबल में अंडरलाइन किया हूँ। और उसमें का एक पद जो हमारे सतर्कता के लिए, अभी तैयारी के लिए है, हमें चेतावनी के लिए है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि हम तैयार हो जाएं। यहाँ 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। तो सचमुच में यहाँ 3 जो ढूंढने का काम है, उसके मानने वाले ढूंढते रहो। 2 बात लिखा है, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। और एक वचन जो आमोस में हेम भाई पढ़ाए थे 5:4, पता नहीं रात में वो पद मुझको बार बार आ रहा था स्मरण। वहां भी कहता है आमोस 5:4, और उसमें का मैं 2 नगर को तो याद कर रहा था, बेतेल और गिलगाल को, और तीसरा याद ही ना आए मेरे को। कभी कभी यरीहो सोचता था और कभी कभी वो मिस्पा वगैरह सोचता था, और अंत तक सुबह भी मुझको नहीं मिला। रात भर करीबन 1-1.5 घंटा पड़े पड़े सोच रहा था इन बातों को, और सुबह उठते ही मैंने उसको ढूंढा, और वहां लिखा है बेर्शेबा। यहाँ मत जाओ, वहां मत खोजो, वहां प्रवेश मत करो। 3 शहर है जिसको हमने उसको अच्छे से मनन किया है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, परंतु पता नहीं रात को ये पद बार बार मुझको स्मरण आ रहे थे, और सुबह भी उस पर भी मैं ध्यान किया। और इसलिए यहाँ धर्म को ढूंढो, धर्म मतलब राइटियसनेस, इट्स नॉट रिलीजन। धर्म जहाँ जहाँ आया है हम जानते हैं प्रभु के लोगों ने, और हमको प्रभु ने सिखाया है। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म राइटियसनेस, धार्मिकता। धार्मिकता को ढूंढे और नम्रता को ढूंढे। नम्रता जो है बार बार इन दिनों हम सीख रहे हैं, कैसे हम नम्र और दीन बन रहे हैं अपने जीवन में, देख रहे हैं। तो प्रभु सब बातों के लिए हमारी सहायता। नीति वचन 3 का 32 और 33 पढ़ लूंगी। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है।
दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। परमेश्वर इस वचन पर योएल 2:21 हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आप सबों को जय यीशु। मैं पद बोल रही हूँ, वो है नीति वचन 24:10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। मैं भी बोल लूंगी परमेश्वर पिता के लिए वचन। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे के अतिथि सत्कार करो। बाबू ने बहुत अच्छे से कुड़कुड़ाने के बारे में उसे बताया और चीटियों के बारे में बताया। मैं नहीं बोल पाई थी, गवाही नहीं दे पाई थी, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। सचमुच में हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को सह लेना चाहिए। ये हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। परमेश्वर पिता सबको अलग अलग वरदान दिया है। अतिथि सत्कार का वरदान दिया है, खाना परोसने का, बातचीत करने का और वचन बोलने का। परमेश्वर पिता को परमेश्वर पिता ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। मेरे परसों की बात है, थोड़ा माँ मेरे को बोल दी थी। मैं माँ के पास आई दूध देने के लिए, तो माँ बोली तू आज सोई क्यों नहीं करके? मैं बोली नहीं सोई, थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। माँ बोली तू तो मोबाइल में बैठी थी, तू तो सो नहीं रही थी। तो मेरे में थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, थोड़ा सा कुड़कुड़ाहट टाइप का आ गया था। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दी। नहीं, मुझको गुस्सा नहीं होना चाहिए, न मुझको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। तो मैं माँ को बोली मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, नहीं दिखता है क्या माँ आपको? समय से पहले पूरा खाना ला के दे देती हूँ, आप मेरे को कैसे बोल दिए कि मोबाइल देखती है? मैं मोबाइल इसलिए देखती हूँ, मैं थोड़ा वचन को कहीं कहीं पढ़ लेती हूँ और थोड़ा फ्रेंड्स लोग का जो वचन देते हैं तो उसको मैं पढ़ती हूँ। माँ को लगता है कि ये मोबाइल में बिजी है करके। मैं बोली मैं मोबाइल में बिजी नहीं हूँ, मैं वचन को पढ़ती थी। जो भेजते थे, जो वचन मुझको मिलता था तो मैं उसको मनन करती हूँ। ऐसे करके मैं माँ को बोली। तो थोड़ा मेरे मन में गुस्सा तो आ गया था, लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने मन को कंट्रोल कर पाई। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जो भी मन में गुस्सा आता है, कड़वाहट आता है, तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ जो कड़वाहट मेरे मन से दूर हो और गुस्सा भी थोड़ा दूर हो। कभी कभी आ जाता है साथ में रहने से, तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह मिले और शांति मुझ पर मिलने पाए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं इस पद से मैं आशीषित हुई हूँ। धन्यवाद देती हूँ। आप आज जब से मैं मीटिंग में बैठी हूँ तब से मैं सपनिया की किताब को खोल के बैठी हूँ, और जैसे ही जीजा जी ने सपनिया की किताब का नाम लिया, मैं बोली गया आप तो जीजा जी कहीं वही पद को ना बोल दें कि जो मैं सोच के रखी हूँ करके। और वही हुआ, जीजा जी ने वही वचन रखा। तो मैं दूसरा वचन पढ़ लूंगी, सपनिया 3 का 8वां वचन पढ़ लूंगी। इस कारण यहोवा की वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। और मैं पहले जो वचन सोची थी वो जीजा जी ने बताया। तो सचमुच में हमको
प्रतिदिन यीशु को ढूंढते रहना है, प्रतिदिन उसकी खोज में रहो कहता है। और सचमुच में ये प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन हमको उसमें मन लगाए रहना है, ढूंढते रहना है और पूरी रीति से प्रभु के ऊपर हमको मन लगाए रहना है, ताकि हम उस आग में भस्म होने से बच पाए। मैं भी जो वचन याद किया हूँ उस वचन को बोल लूंगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये पाया जाता है भजन संहिता 103 में। एक वचन और 2 वचन मैंने बोला है। इस वचन से मेरे को एक बहुत शिक्षा मिली है। मैं इस वचन से एक चीज सीखा कि मैं जब प्रभु से प्रार्थना करता था, तब ऐसा होता था कि जितना प्रार्थना का अगर हमारे पास आया है कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम अपने लिए करते हैं, उसके बाद यीशु पापा को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। ऐसा करके मेरी प्रार्थना 1 घंटा 1.5 घंटा की होती थी। लेकिन कहीं न कहीं उस बीच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाता था। और इस वचन से मेरे को एक चीज़ मिला कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब जब हम देखते हैं इस्राएलियों को, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल के आया, तो हम देखते हैं उनकी एक ही धन्यवादी थी। एक ही धन्यवाद के गीत गाए उन्होंने जब लाल समुद्र पार किए तब। उसके बाद उनके जीवन में कोई धन्यवाद का, कोई भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात उनके जीवन में कभी भी नहीं थी। कि परमेश्वर ने इसीलिए उस राजा के मन को इतना ज़्यादा कठोर किया था कि परमेश्वर के लिए उन लोग धन्यवाद करें। इसलिए 10 विपत्तियाँ उस देश में भेजी थी कि वो धन्यवाद कर सके, कि परमेश्वर को जान सके कि वो ऐसा चमत्कारी परमेश्वर है, क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी आँखें ऐसी बंद थी कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाए, उसको उपकार को नहीं देख पाए कि उसका उसका उपकार कितना था उन लोगों के ऊपर। लेकिन उस उपकार को भूल के वो अपनी लालसाओं से जीवन बिताना चाहें, जो उनकी इच्छा थी वो माँगना चाहें। परमेश्वर अपनी इच्छा से उनको एक ऐसे स्थान में जहाँ दूध और मधु की धाराएँ बहती थी, अपनी इच्छा से परमेश्वर लेके जाना चाहता है। हमें भी मैंने एक चीज़ सीखा इस वचनों से कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में उसके किसी उपकार को ना भूलें। मैं तो बोलता हूँ कि बचपन से लेकर अभी तक और प्रभु में आने से पहले मैं अपने जीवन को देखूँ तो परमेश्वर का बहुत उपकार मुझ पे हुआ है। मैं बीते दिन की हुई एक गवाही को बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर के सचमुच उस उपकार को जो मैं भूल गया था, जो मेरे को बाँटना चाहिए था मेरे लोगों में, उस बीते हुए दिन की गवाही को मैं रखूँगा, जो जिसको 1-2 लोग बस सुने हैं, बाकी नहीं। मैं एक गवाही रखना चाहता हूँ जो बीते दिन प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। इसी अगले पिछले महीने की बात है कि मेरे दोस्त के फ्रेंड के दी का सगाई था, तो बिलासपुर मेरे को जाना था, तो उन लोग बोले कि चल ना भाई ऐसे करके। तो मैं बोला कि भाई मेरे पास नहीं हो पाएगा टाइम, मैं काम में जाऊँगा तो नहीं कर पाऊँगा, आप लोग जाओ ऐसा करके। तो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं प्रभु की दया से कि वो मेरे को जिद करते हैं कि चल अच्छी चीज़ों के लिए, भले बुरी चीज़ों में जान रहे हैं, और ये भी बोलते हैं मेरे को कि अरुण बहुत बदल गया है और हर एक चीज़ के लिए डरते रहते हैं। इसके सामने बुरी चीज़ नहीं, परंतु जितना अच्छा हो उतना ही बोले करके। तो ये मेरे स्कूल के क्लासमेट थे जो बहुत अच्छे थे, गिने-चुने हर किसी मैंने एक चीज़ देखा है, आप फ्रेंड रखो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी फ्रेंड जो हो, आपके ऐसे करीब हो गिने-चुने। ऐसा नहीं मसीह में हो आप, आपका फ्रेंड लाखों है, करोड़ों, ये नहीं, परंतु गिने-चुने फ्रेंड हो। तो मेरे भी प्रभु की दया से जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है, जिनके साथ मेरे को उठना चाहिए, बैठना चाहिए, तो मेरे को ऐसे दोस्त रखे। तो मैं बोला प्रभु जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो मेरे को एक आवाज़ आई जा। तो फिर मैं गया उनके साथ। जब उनके साथ गया तो मैं प्रेयर करके जहाँ भी जाता हूँ मैं प्रेयर करके ही निकलता हूँ। तो फिर प्रभु से प्रार्थना किया और फिर हम लोग बिलासपुर के लिए निकले, बाइक ही में गए। तब जब मैं बाइक चला रहा था, तब मैं प्रार्थना करके निकला, तो बाइक चलाते-चलाते गया तो बहुत अच्छे से जा रहे थे। फिर एक जगह आया कि मैं बोला कि बाइक आप तू चला कुलदीप ऐसे करके, कि मैं थक गया हूँ थोड़ा-सा ऐसे करके। तो फिर वो बोला ठीक है ना मैं चलाता हूँ ऐसे करके। फिर उस बाइक को मेरा दोस्त चलाना चालू किया और चलाते-चलाते हम लोग गए। लेकिन आगे को मैं देखा, जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सारे गाय वगैरह थी, और रोड के किनारे-किनारे में एक और छोटा सर्कल रोड होता है,
उसमें एक साइकिल वाला जा रहा था और पीछे से गाड़ी में कांच तो नहीं है कि जो हम पीछे से देख सके। तो ऐसा हुआ कि एक कार बहुत स्पीड से आया, बहुत स्पीड से, और वो कार ना जस्ट गाड़ी के हैंडल को लगा, और गाड़ी के हैंडल को लगा तो मेरे दोस्त चला रहा था तो पूरा अनबैलेंस हो गया गाड़ी, पूरा अनबैलेंस। और मतलब जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा बुद्धि सच में काम नहीं करता है, और मैं देख रहा था सब चीज को ऐसे। तो जब वो कार हम लोग को टक्कर मारी तो सामने में साइकिल वाला था, और मैं बोलता हूँ अगर साइकिल ये मतलब गाड़ी साइकिल के ऊपर घुसता, साइकिल वाले के ऊपर, तो मैं सोचता हूँ साइकिल वाला कहाँ रहता और हम लोग कहाँ रहते। लेकिन प्रभु की दया अनुग्रह से मेरा हाथ मेरा बुद्धि उस समय काम नहीं कर रहा था, परंतु मेरा हाथ एकदम अचानक से मेरे दोस्त के कंधे के ऊपर पड़ा, मतलब उसके हाथों में, और गाड़ी एकदम से जो अनबैलेंस हो गया था, जो गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो गाड़ी को प्रभु की दया अनुग्रह से जैसे ही मेरा हाथ मेरे दोस्त के हाथ पे गया, वो गाड़ी एकदम सीधा हो गया। और जो गाड़ी इतनी स्पीड में थी और कार वाले ने भी इतना स्पीड से मारा था हम लोगों को, तो गाड़ी भी पूरा अनबैलेंस हुआ था। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ मेरे दोस्त के हाथ पे गया तो गाड़ी एकदम बैलेंस में आ गया और गाड़ी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उस दिन, मैं सच में बोलता हूँ कि बहुत ऐसा हादसा हो जाने वाला था, लेकिन प्रभु की दया अनुग्रह से मेरे दोस्त लोग भी और मैं, हम लोग अच्छे से सुरक्षित पाए गए। और एक ये नॉर्मल घटना नहीं थी, ये हुआ था। और जस्ट यही घटना फिर जब हम रात को वहां से वापसी आना था हम लोग को, तो दो घटना मैं बोलता हूँ ये नॉर्मल नहीं है, सेम सिचुएशन में होना। अगर हम इसको बोल सकते हैं एक बार हुआ तब की बात, चलो ये घटना थी, लेकिन घटना करवाना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो इसको इंसान कभी समझ नहीं पाता है। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए और उसके दी का सगाई वगैरह हुआ। फिर हम लोग को बहुत रात हो गया था, करीबन 8-9 बज गया था। लेकिन मेरे को घर आना था क्योंकि मेरे को प्रेयर वगैरह करना था, तो मैं बोला नहीं रह सकता इधर, मेरे को चलो घर जाना है करके। तो हम लोग रात ही के समय में बोले चलो घर जाएंगे करके। तो रात ही के समय में हम लोग घर को आ रहे थे, और मेरा आँख भी थोड़ा कमजोर है और मेरे को बाइक भी चलाना था, तो मेरा आँख उतना ज्यादा आगे को नहीं देख पाता है, थोड़ा सा कमजोर। तो सेम जो घटना सुबह हुआ था वही घटना जब मैं गाड़ी चला रहा था, तो सेम कार, मतलब ये दूसरी कार थी, लेकिन उस कार से बहुत स्पीड, उस कार को तो जब पीछे से आई तब मैं नहीं देख पाया। लेकिन जब हम लोग दोबारा आए तब मैं स्कूटी में आया। हम लोग जब फर्स्ट बार गए थे तब गाड़ी में गए थे, लेकिन जब वहां से रात के समय हम लोग बिलासपुर से निकले तब मैं स्कूटी चला रहा था क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी गए थे। और तो जब हम वहां से आ रहे थे तो मैं स्कूटी के कांच में देखा कि एक बड़ा सा कार, वो शायद डस्टर था या कुछ और कार था, मैं अच्छे से नहीं देख पाया, लेकिन गाड़ी बहुत मोटा था और सेम स्पीड में आया। और हम लोग बोलते, मैं साइड ही में चल रहा था, किनारे किनारे अपने साइड में चल रहा था, लेकिन वो कार ऐसा आया और एकदम से सट गया बोलना चाहिए, एकदम आके गाड़ी को मेरे ऊपर सटा दिया, हमारे स्कूटी के ऊपर। लेकिन जब गाड़ी सटा, कार सटा, तो हम लोग अपनी ही जगह में थे, लेकिन जो कार वाला सटाया था वो मेरे से बोलना चाहिए राइट साइड में भाग गया ऑटोमेटिक, और मैं अपने ही साइड में चल रहा था। जब वो मेरे को ठोकर मारा तो बोलना चाहिए मेरे ही साइड में दबना चाहिए, लेकिन वो जब मेरे को ठोकर मारने टाइप का किया मेरे अंदर, मतलब मेरे को सेम जैसे हैंडल सुबह लगी थी जाने के समय, वैसे ही जब हमारे हैंडल को मारा तो गाड़ी वाला अपने साइड में भाग गया और बहुत स्पीड से गाड़ी निकला, बहुत स्पीड से। मैं बोलता हूँ अगर हम लोग को इतनी 2 बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ, लेकिन प्रभु की दया अनुग्रह से हम लोग रात के भी समय में बहुत अच्छे से आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। अरे बात तो मैं बहुत नॉर्मल ले लिया था कि नहीं ये तो होता है, अक्सर रास्ते में चलते हैं तो ऐसा करके, लेकिन प्रभु की दया और अनुग्रह थी कि मैं प्रभु पे विश्वासी रहा, परमेश्वर के जब भी निकलता था प्रार्थना किया और प्रभु का दया अनुग्रह मुझ पे हुआ, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो सचमुच में वो छोटी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक्सीडेंट होना एक अलग बात है, एक्सीडेंट करवाना एक अलग बात है। हमारे जीवन में नाना प्रकार के शैतान कब क्या करवा दे हम नहीं जानते। जब वो मेरे को सामने मारना चाहा, प्रभु में आगे बढ़ना नहीं चाहा, तो क्या शैतान एक्सीडेंट करा के मुझे मारना नहीं चाहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं शैतान की भी एक योजना थी कि एक एक जैसा एक्सीडेंट सेम बार नहीं हो सकता। अगर एक बार हुआ है तब की बात अलग है, लेकिन 2-2 बार सेम सिचुएशन में और सेम जैसा एक्सीडेंट होना, मैं बोलता हूँ नॉर्मल नहीं है।
तो मैं प्रभु का हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने उन दिनों मेरे को इतने अच्छे से संभाल के रखा कि मैं इस बात को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उस बात को आप लोग के सामने शेयर कर सका। तो हर एक बात के लिए मेरे खुदा का धन्यवाद हो और ऐसे ही मुझे और आप सबों के जीवन में उसका अनुग्रह बने रहे और हम उसके नाम से सुरक्षित पाया जाए। हर एक बात के लिए प्रभु में मैं जो पद बोलूंगी वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण 30 उसका 19 में। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इस वचन से मुझे ये आशीष मिली कि परमेश्वर पिता ने शुरू से ही पुराने नियम से लेकर लास्ट तक प्रकाशित वाक्य तक हमें कंट्रोल में नहीं रखा है। मतलब उन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा हमें हमेशा से चॉइस दी है, हमेशा से ये चॉइस दिया है कि ये आशीष है और मतलब ये तुम्हारे सामने जीवन है और ये मरण है। ऐसा करोगे तो आशीष पाओगे, ऐसा करोगे तो शाप मिलेगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिताजी कभी भी हमें बंधन में नहीं रखे कि ऐसे, या कंट्रोल में नहीं रखे हमें कि नहीं ऐसा ही करना है। वो हमेशा से हमें उत्पत्ति के टाइम से ही आदम को भी और हवा को भी दोनों को चॉइस दे करके रखे और लास्ट तक वैसा ही अपने पुस्तक में लास्ट तक भी वैसा ही दे करके रखे। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं और परिणाम भी वो हमारे सामने रखे हैं। तो इस चीज को समझने में मेरी उन्होंने सहायता की। धन्यवाद। और कोई पद बोलना चाहते हैं? आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर पद और गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अब हम वचन में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ कर लूंगी। धन्यवाद के योग जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मुझे आज इस योग्य ठहराया प्रभु जी कि मैं आपके वचन को लेकर के अपने परिवार के बीच आ सकती हूँ। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता होने दीजिए प्रभु जी, इस वचन से मैं ना बोलूं प्रभु जी, परंतु मुझ में होकर के आप बोले परमेश्वर पिता। मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता। एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आगे के हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और सभी को आपके हाथों में सौंपते पिता। छोटी सी विनती को जाकर के सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से आप सबों का आज की आराधना में स्वागत है। आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए वचन में से मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 का 19। मत्ती 6 का 19 इसमें ये लिखा है, इसका ऊपर में हेडिंग है स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस वचन के लिए। ये एक पहाड़ी उपदेश है। यहाँ यीशु मसीह पहाड़ में जाते हैं और ये पहाड़ी उपदेश है, अपने चेलों को ये वचन देते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक संसारिक धन इकट्ठा करना चाहते हैं और जो दूसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो स्वर्गीय धन इकट्ठा करते हैं। जो मैं 2 लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। संसारिक प्रकार के जो लोग होते हैं, पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। जो संसारिक मनुष्य होते हैं वो संसार के पीछे भागते हैं। उनका ध्यान सिर्फ काम करने में और पैसा कमाने में कि किस तरह से हमारे पास पैसा आए। हाय पैसा। सोते समय पैसा सोचते हैं, जागते समय पैसा सोचते हैं। हर समय उनका ध्यान सिर्फ पैसा में लगे रहता है कि कैसे हम अपना जीवन अच्छा से व्यतीत करें। उनके पास कुछ सुझाव नहीं रहता है, वो बस यही सोचते हैं कि कैसे हम अच्छा से रहें। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि जो संसारिक धन के पीछे लगे रहते हैं, जब हमारे पास ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है लेकिन वो हमारे कुछ काम कराता है, लेकिन कुछ काम कर नहीं रहता। चोर आता है और चोरी करके ले जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पैसा इतना रखे रहते हैं तो उसको या तो चूहा कतर देता है या फिर दिमाग लग जाता है। तो वो कुछ हमारे काम का नहीं है। काम का रहता है लेकिन सिर्फ पृथ्वी में रहते तक वो हमारे काम का रहता है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है
कि चोर उसे चुरा कर के ले जाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ न चोर सेंध लगाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सभी को हमको ऐसा करना है कि हम ऐसा कौन सा काम करें, इस पृथ्वी में रहते हुए हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करें। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इंसान जहाँ कमाता है और जहाँ उसका धन है वहीं उसका मन भी लगे रहता है। तो इस वचन से मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इस वचन से मैंने कुछ पॉइंट्स को तैयार किए हैं जिससे हम ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे हम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगी। तो मैंने जो पॉइंट्स तैयार किए हैं उसमें पहला पॉइंट है मेरा विश्वास, कि हमको सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करना है। हमारा विश्वास अपने परमेश्वर पिता के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। हमको ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। वो उन्हीं के उद्धार के द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं। उन्हीं से मुझे और आप हम सभी को उद्धार मिला है। तो अगर हमारा परमेश्वर पिता हमारा उद्धार करता है, ये सब मान करके हमको परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है। उससे बढ़कर कोई इस संसार में कोई नहीं है। सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता ही सर्वशक्तिमान है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं हर बात में। एक दूध पिलाती माता हमको छोड़ देगी, हम पर ध्यान नहीं देगी। एक हमारा फ्रेंड है जो हमको छोड़ देगा, ध्यान नहीं देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता इतना विश्वास की योग्य है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना ही कभी हमें त्यागेगा। दूसरा पॉइंट है मेरा पवित्रता, कि हम कैसे पवित्र स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मत्ती 6:22 में लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जितने इस संसार में जो पाप है वो हमारे आंख के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो पाप रहता है वो हमारा चलना, उठना, बैठना, हमारा हर एक कार्य करना, हमको प्रभु में पवित्र होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं प्रभु के से नजर मिलाने की योग्य हूँ, मेरे आंख के द्वारा, मेरे चलने फिरने उठने बैठने के द्वारा। हमारा सोच विचार पवित्र होना चाहिए प्रभु में, हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। यह एक स्वर्गीय धन है जिसे हम स्वर्ग में अपने लिए एक धन इकट्ठा कर सकते हैं अपने पवित्रता के द्वारा। और तीसरा पॉइंट है मेरा कर्म, कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करेंगे। तो इसके लिए मत्ती 25:25 का 35 मैं पढ़ लूंगी आपके सामने। मत्ती 25, क्योंकि मैं भूखा था। मत्ती 25 का 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर के बाहर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अनाथ बच्चे लोग रहते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन वो हम लोग से मांगते तो नहीं है, लेकिन हमको अपने अंदर में ऐसा विचार आना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, अगर हमारे पास है तो हमको उनको देना चाहिए खाने के लिए। गर्मी के दिन में प्यासे हैं तो उनको हमको पानी देना चाहिए। परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। ठंड के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग, गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास स्वेटर नहीं रहता है, कपड़ा नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर पिता हमको इतना सारा कपड़ा दिया है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमारे में ये इच्छा जागरूक होना चाहिए कि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उनको देना चाहिए, ये हमारे मन में इच्छा होना चाहिए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। जब हम एक साथ रहते हैं या फिर कहीं दूर में रहते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, अगर उनकी तबीयत खराब है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उनसे फोन करके पूछिए कि अंकल आपकी तबीयत कैसी है, आपको अच्छा लग रहा है ना, या हमारे पड़ोसियों से बात करिए कि आपको अच्छा लग रहा है ना, बात करिए। तो उनको एक मन में ऐसा रहता है कि हाँ ये मुझे पूछी तो ना कि मेरे को अच्छा लग रहा है करके, तो हम उनकी सुधि लें। जब मैं बंदी गृह में था तुमने मुझसे मिलने के लिए आए। हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी है, कुछ किसी कारणवश
जेल चले जाते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं तो हम उससे मिलने जाए तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ये मुझसे मुझसे मिलने के लिए आए। तो इस प्रकार हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। और चौथा मेरा पॉइंट है प्रार्थना। प्रार्थना करना। प्रार्थना प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। प्रार्थना करने से परमेश्वर हमको ये अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके दुष्ट आत्माओं को निकालें। प्रार्थना के द्वारा हम अपने दोस्त और अपने जो दुश्मन हैं उनके जीवन को हम बदल सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के ही द्वारा ही हर एक ऐसे कार्य हैं जो असंभव है, प्रभु के सामर्थ के द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा ही हम उस कार्य को, हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। पांचवा मेरा पॉइंट है सुसमाचार सुनाते हुए गवाही देना। इसके लिए मैं पढ़ लूंगी मत्ती 28 का 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानने सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर हमको सुसमाचार सुनाना है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले लोगों को कहते हैं कि जाओ, तुम इस संसार में जाओ, अन्य जातियों के बीच में जाओ और जो क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियन है, उन सब के बीच में जाओ और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि जब हम इस जूम मीटिंग में भी रहते हैं तो हमको बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं, ज्ञानवर्धक बात मिलता है, तो हम उसको अपने तक ही सीमित ना रखें। हमको अपने ऑफिस में और अन्य जाति में जाकर के जो आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनको जाकर के हमको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है कि परमेश्वर ने इतने अद्भुत कार्य हमारे साथ किए हैं। परमेश्वर के वचन को फैलाना है और साथ ही साथ हमको गवाही देना है। जिस प्रकार प्रार्थना हमारे जीवन में जरूरी है, उसी प्रकार गवाही भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जो अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं उसको हमको अपने लोगों को बताना है ताकि सब बातों में हमारे परमेश्वर पिता की महिमा हो। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर पिता ने मुझे इस वचन को बताया और मैं अपने समझ बुद्धि से परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करके मैंने इस वचन को पढ़ा है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी और आप लोगों को भी अवसर होगा कि अगर आप लोग इस वचन के में और भी अगर प्रकाश डालना चाहेंगे तो आप लोगों को समय होगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और बहुत धन्यवाद देता हूं दीदी का कि उन्होंने अपने आप से एक इस अपॉर्चुनिटी को लिया वॉलंटरली कि मैं इस चीज को करूंगी करके, और आपने बहुत अच्छे से किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको और आशीष दे और ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें और जो भी आपकी मनोकामना है वचन के लिए कि आपको वचन में आगे बढ़ना है, जैसे आपने प्रार्थना किया था और मैं प्रार्थना भूला नहीं हूं अभी तक, और मैं भी आपके साथ में आपके लिए प्रार्थना करता हूं। तो प्रभु आपको और बढ़ाएं वचनों में और शिक्षा दे ताकि आप जहां भी रहें, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, कहीं भी जाएं, आप एक ज्योति के समान में जाएं और दूसरों पर भी आपका प्रभु का प्रकाश जो आप में है वो चमके। मैं बड़ी माँ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बड़ी ईमानदारी के साथ में उन्होंने कहा, और परमेश्वर पिता ईमानदार हृदयों से प्रसन्न होते हैं। इतना तो मैं अपने परमेश्वर पिता के बारे में जानता हूँ। वो ईमानदारी चाहते हैं हमसे, ऑनेस्टी चाहते हैं कि हम बड़े ईमानदार बने जैसे भी हमारी परिस्थिति है, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर पिता की महिमा से रहित हैं।
है ना। तो ऐसे कोई नई बात नहीं है हमारे बीच में, सब अपने अपने जीवन में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं तो समझता हूँ जिसने बोल दिया अपने मन की बात और जिसने ईमानदारी दिखा दी, उसकी ग्रोथ देखते जाइए आप, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है ईमानदार मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मैं जब देख रहा था कि उनको वो चीज का थोड़ा सा ऐसा हुआ कि उनको पता चला, उन्होंने अपने विषय में कुछ कहा कि मैं ऐसी हूं, परंतु आगे से आप मेरे लिए प्रार्थना करिए और मैं ऐसा नहीं रहना चाहती करके। ये हम सबकी वो है। तो बड़ी माँ को मैं हिम्मत बंधाना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ईमानदारी दिखाई है। और हम सब से गलती होती है, परंतु परमेश्वर पिता हृदय को देखते हैं। तो प्रभु आपको और बल दें, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ जब तक भी मैं गया हूँ तो बड़ी माँ हमारी दादी की बहुत सेवकाई में लगे रहती, मैं समझता हूँ पूरा उन्होंने उनको संभाला है। और जहाँ कहीं भी जाना है ले लेके भी जाती हैं। और भले आप साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, परंतु जो प्रेम है और जो सेवकाई है प्रभु जानते हैं। और प्रभु उस चीज के लिए बड़ी माँ की सहायता करें और दादी की भी सहायता करें। दादी अच्छी खासी है हमारी, दादी को भी एक बार फिर से सलाम। तो आज का विषय जैसे कि जैसे दीदी बता रही थी कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आपको जान करके खुशी होगी कि एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जो विशेष है और हमें जानना जरूरी है कि कैसे हम धन इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए, है ना। देखिए ऐसा है कि धन इकट्ठा करना है मतलब जैसे संसारिक तौर पे आपका एक अकाउंट रहता है, तो अकाउंट नहीं खुलवाए तो धन कहाँ इकट्ठा करेंगे। तो वैसे ही स्वर्ग में भी पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना। तो वो हमारे अपने जीवन की पुस्तिका में हमारे नाम को लिखते हैं हमारे यीशु मसीह, तब जाके अकाउंट खुलता है। नहीं तो आपको मैं एक बता रहा हूँ, एक दुनिया में एक ऐसी बात है कि सब लोग सोचते हैं कि अच्छे कामों के द्वारा हम स्वर्ग या नरक जाते हैं करके, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। परंतु बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती रास्ता एक है, पुत्र यहाँ आए मतलब हमको भी पुत्र के द्वारा ही पिता के पास में पहुंचना है। अगर कोई कर्म पे विश्वास करके जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है ना। अगर बिना यीशु मसीह के कर्म कर रहा है तो सबसे पहले तो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है, उसके बाद में कर्म करते हैं तो वो अकाउंट में जा करके जमा होते रहता है। और हमारे परमेश्वर पिता ऐसे हैं कि वहां पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा है, तो हमारा धन जो है अच्छा खासा इकट्ठा होते रहता है ना। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इस वचन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको सपन्या की पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहा था और मैं धन्यवाद देता हूँ उन ईमानदार हृदयों के लिए जिन्होंने उसको पढ़ा, उसमें से कुछ शेयर किया हमारे बीच में, उसको जरूरी समझा। और प्रभु आपको आशीष दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने बहुत कुछ जो विशेष भाग जो मैं बताना चाहता था उसको पा लिया है। और बात करेंगे जब मैं चाहता हूँ कि सब उस चीज को पढ़ें, उसको ध्यान दें, क्योंकि चैप्टर बड़े हैं, उसमें ज्यादा है, तो हो सकता है कि पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आप पढ़िए उसको, जब सब रेडी हो जाएंगे तो जरूर प्रभु की अगुवाई से मैं उन बातों को कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि निवेदन है मेरा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 40 वचन निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 10 और उसका 40। आइए देखते हैं एक और तरीके से कि हम कैसे परमेश्वर पिता के अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं ना। एक और वचन था यूहन्ना में, जी चलिए पहले इसको देखते हैं। ये वचन आपने पहले भी पढ़ा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 40 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यहाँ पे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, रिवॉर्ड। आप देखते होंगे कि आजकल जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं वो बोलते हैं आप इसको यूज करिए, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, है ना। कोई बोलता है आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए तो हम आपको 51 रुपीज दे देंगे, 100 रुपीज दे देंगे,
11 रुपीज दे देंगे। आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे तो उसमें स्क्रैच कार्ड मिलता है आपको, तो उसको स्क्रैच करने से वो रिवॉर्ड माना जाता है, बोलते हैं रिवॉर्ड मिला है मेरे को, है ना। तो आपने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया करके आपको उसने एक रिवॉर्ड दिया बदले में, ठीक है। तो रिवॉर्ड के विषय में जैसा कि मैं समझता हूं कि कल अलका बहन रख रही थी, हाँ, उसने कहा कि परमेश्वर के पास में जो कोई आता है सबसे पहले तो उसको ये विश्वास करना है कि वो है। बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। कई बार जो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, वो हरदम विश्वास करते रहते हैं कि वो है, लेकिन कई लोगों में जो विश्वास नहीं करते हैं वो क्या है और उसके नाम से आगे भी बढ़ते जाते हैं। कई बार क्या होता है, उनको ना प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास रहता है और ना ही वचन के भाग पर विश्वास रहता है, ना ही ये विश्वास रहता है कि परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदल भी सकते हैं करके। तो सबसे पहला एक विशेष बात जो बाइबल इब्रानियों में बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक एक ऐसी विशेष पुस्तक है जिसमें एकदम सटीक बातें और बहुत ज्ञान भरा वो बातें उसमें बताया गया है ना। और उस इब्रानियों की पुस्तक में उसने ये इंक्लूड किया, पहले आप पढ़िएगा उसको ठीक से। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो परमेश्वर के पास आते हैं वो सबसे पहले ये विश्वास करें कि वो है, कि ही एग्जिस्ट। कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं मैं। और दूसरी बात, अपने खोजने वालों को रिवॉर्ड देता है, वहां पे भी ये शब्द, ठीक है। तो आप खोजेंगे प्रभु को तो वो रिवॉर्ड दे रहा है। और सपन्या की पुस्तक में क्या लिखा है, खोजते रहो। आमोस की पुस्तक में क्या लिखा है, ढूंढो, खोजते रहो। तो उसके पीछे भी एक रिवॉर्ड है ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सबसे पहले कि हमको विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजियों को रिवॉर्ड देता है। तो इसमें आपका स्वर्ग में इकट्ठा धन हो रहा है, क्योंकि अगर आप जिस दिन सच्चे मन से विश्वास कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपके जीवन का 90% मसीही जीवन में जो बर्डन है वो सब गायब हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया यीशु मसीह 3.5 वर्ष तक अपने चेलों को विश्वास करना सिखा रहे थे, और शैतान जब परमेश्वर पिता से पतरस को मांगते हैं तो क्या लिखा है, पतरस मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास न डगमगाए। किस बात की लड़ाई थी, क्या चीज को चाह रहा है वो, विश्वास को। तो पूर्ण मन से विश्वास करना ये हमारा कर्तव्य है। इसमें भी आपका रिवॉर्ड छुपा हुआ है कि अगर आप खोजते हैं उसको तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं। विशेष बात यहाँ पे एक है, चलिए इब्रानियों की पत्री से मैं आपको एक और स्त्री से मिलवाता हूँ जिसके बारे में हमने पहले सुना है। और यहाँ पे आज एक बात बताता हूँ प्रभु की दया से जो मैंने सीखा है, वो है इब्रानियों 11 और 31। इब्रानियों 11 और 31 यहाँ लिखा है, इब्रानियों 11:31 में, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। फिर आगे क्या लिखा है, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब आपको मैं इसका एक विशेष बात बताता हूँ जो प्रभु ने मुझे समझाया, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा इसके साथ में, है ना, जैसे कि हम इन दिनों सीख रहे हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। राहाब के आगे में क्या लिखा हुआ है, इसके नाम के आगे, ये जो काम किया करती थी, है ना। लेकिन फिर भी उस जगह में जहां पे परमेश्वर पिता के लोग गए हुए थे भेद लेने के लिए, उस जगह के लोगों के साथ में सिर्फ ये स्त्री थी जो नष्ट नहीं हुई। आप ये बात जानते हैं क्यों परमेश्वर पिता ने इसका वर्णन वहां पे भी दिखाया और इब्रानियों में भी दिखाया है, लिखा हुआ है, विश्वास के कारण। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, राहाब को विश्वास था कि ये अच्छे लोग हैं। तो उसने पूरी दुनिया देखी थी और उसको पता चल गया था कि ये जो लोग हैं वो अच्छे लोग। उसको ये भी पता था कि हमारे सिटी के अंदर में क्या चलता है और ये लोग किस काम से आए, वो जानती थी। विश्वास किया उसने कि अच्छे लोग हैं और हमारे घर में और प्रभु के नाम से आए, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट, उसने परमेश्वर पिता के लोगों की सहायता की और इसलिए वो नाश नहीं हुई। क्या हुआ?
उसके लिए स्वर्ग में एक धन इकट्ठा हो गया और प्रभु की ओर से उस पर एक महान कृपा हुई कि इसको नाश नहीं किया जाए, क्योंकि इसने मेरे लोगों के लिए इसने कुछ पॉजिटिव वे में हाथ बढ़ाया है। और देखिए वो नाश नहीं हुई, है ना। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। आप इसको एग्जाम्पल याद रखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10:40 में वापस आ जाइए। मत्ती 10 और उसका 40। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, देखिए इनको, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मत्ती 10:40, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो राहाब ने किसको ग्रहण किया? उन लोगों को। और वो लोग किसके तरफ से आए थे? परमेश्वर पिता से। तो राहाब ने एक्चुअल में किसको ग्रहण किया? परमेश्वर पिता को, और वो बच गई। अब आइए मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में है। आगे क्या लिखा है? 41 वचन 41, एक बहुत ही विशेष बात है जिसमें हमको एकदम हमारे कान जो है ना, आत्मिक कान एकदम से खुल जाना चाहिए और इस पे एकदम लग जाना चाहिए, है ना। क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। अगर आप भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर के ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उसकी बातों को सुनते हैं, अपने घर में उसकी पहुनाई करते हैं, या आप उसको किसी भी प्रकार से मदद करते हैं, तो जो वो भविष्यद्वक्ता इतना मेहनत से कर रहा है लोगों के बीच में, जितने प्राण को उसने जीता, जहां जहां सुसमाचार सुनाया, उसमें आपका भी भाग। जी हाँ, उसमें आपका भी भाग है। यकीन मानिए। इंग्लिश में मिस्ट्री हमारे लिए 41 को पढ़ेगी। Book of Matthew chapter 10 verse 41. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. हाँ, आगे पढ़ लो। And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. हाँ, अब देखिए यहाँ पे साफ तरीके से यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का एक मौका दे दिया, बड़े आसान से। अगर आप भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान करके ग्रहण करेंगे, तो जो भविष्यद्वक्ता काम कर रहा है उसका फल आपको भी मिलेगा। ऐसा कहा है। अगर एक धर्मी व्यक्ति को धर्मी व्यक्ति जान करके ग्रहण करेंगे और उसकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, विश्वास करेंगे, और उसके बाद में उसका सेवकाई भी कर दिया आपने, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए पुराने नियम में कैसे जो स्त्री थी, बुद्धिमान स्त्री, बोलती है कि ये जो है ना प्रभु का जन जान पड़ता है, हम इसके लिए ऊपर वाली कोठरी को बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने उसकी सेवा की और ये उसके लिए धन इकट्ठा हो गया स्वर्ग में जाकर के। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के दास की सेवा की, उसकी बातों को माना। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति परमेश्वर के भेजे हुए लोगों का आदर करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी सेवकाई करता है, उनके जरूरतों को पूरा करता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप इनडायरेक्टली आप उसकी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। और वो जो जो काम करेगा, जहां जहां उसका वचन जिन जिन लोगों के घर में काम करेगा, जिन जिन लोगों के घर मतलब उनके मन में काम करेगा, जहां जहां लोग चंगाई शिफा पाएंगे, जहां जहां लोगों का जीवन बदलेगा, उसमें मेरा और आपका भी भाग होगा। हमारे यीशु मसीह तो ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं तो विश्वास करता हूं 100% मैं इस बात को विश्वास करता हूं। ये बहुत इजी तरीका है स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करने, वन ऑफ द इजीएस्ट वे, बहुत सारा सरल और आसान सा तरीका। आप देख लीजिए, जो लोग अपने घर में उन लोगों को, परमेश्वर के सच्चे दासों को भविष्यद्वक्ता जानकर और अच्छे दासों को अपने घर में आते हैं, आप अपने घर की दशा देख लीजिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी, देखिए संसारिक रूप में भी उनको आशीष मिलती है और स्वर्ग में तो धन इकट्ठा हो ही रहा है। अब भविष्यद्वक्ता छोड़िए, एक और बात क्या कह दिया यीशु मसीह ने, यहाँ पे धर्मी लिखा है। तुम धर्मी को धर्मी जान करके भी अगर अपने घर में एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे ग्रहण कर लिखेगा, तो क्या लिखा है? तो धर्मी का बदला पाएगा। अब आपको एक विशेष बात बताऊं, अभी यहाँ जूम मीटिंग में क्या चल रहा है, हम जूम मीटिंग में इकट्ठा करते हैं, और मैं बार बार अमन चाचा का आभारी इसलिए रहता हूं क्योंकि प्रभु ने अमन चाचा के द्वारा इस जूम मीटिंग को जिंदा रखा है। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये जूम मीटिंग जिस दिन खत्म हो जाए ना, प्रभु ना करे ऐसा हो,
अगर मैं आपको सिर्फ चेतावनी देने के लिए बात कर रहा हूं, अगर ये जूम मीटिंग जिस दिन खत्म हो जाए तो जितने लोग इसके द्वारा जुड़ते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है ऊपर, है ना, कि तुम लोगों ने ऐसा इसको जीवित रखा है, इसको एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है, जो आ रहा है आशीष पा रहा है, जो आ रहा है आशीष पा रहा है, जो भी जुड़ सकता है आशीष पा रहा है उसके साथ में। ये बच्चे जुड़ते हैं देखिए, और उन्होंने क्या कहा, इनकी गवाही देखिए। तो इनकी गवाही सिर्फ ये नहीं, जो ये मैं जो आपके बीच में वचन रखता हूं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका भी उतना ही भाग है। इसीलिए मैंने उस दिन ये बातों को बोला था कि मैं और अगर आप इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट रखते हैं तो आपका पार्टिसिपेशन रहता है, तो आपका जो भाग है ऊपर स्वर्ग में वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर इस चीज में आपने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया बढ़ चढ़ के और सिर्फ इसको ऐसे ही ले लिया, तो याद रखिए आपने एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, परंतु ये तो सोचिए जब मैं और आप प्रभु की दया से, मैं आप देखिए, मैं आप बहुत आशीषित लोग हैं ऑलरेडी। मैं आपको सिर्फ आगे के लिए बता रहा हूं कि आपका धन, प्रभु आपके धन को इकट्ठा करवा रहे हैं एक्चुअल में ऊपर में स्वर्ग में। ये जो इतने सारे लोग, आप देख लीजिए, आप एक बार आंख बंद करके सोचिए 1.5 साल से कितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आए गए वो बात अलग है, लेकिन आशीष तो पाया ना। और उनके जीवन में जो आशीष हुई उसका क्रेडिट वो हमको नहीं देगा? क्यों नहीं देगा भाई? आपने भी तो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है, एक्टिवली आपने इन चीजों को जिंदा रखा, उसके लिए दूसरे का इंटरेस्ट बढ़ा, वो यहाँ आया, आपने उसको एनकरेज किया, उसने किसी और को बुला लिया। तो बताइए इस चीज का आशीष हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता, बाइबिल ऐसा बताती। आप किसी भूल में मत पड़िएगा। इसीलिए मैं तो खूब धन कमा रहा हूँ लॉकडाउन में, और मैं यही बात को ध्यान में रखता हूँ कि मेरा अकाउंट तो भाई बढ़ा रहा है। मैं तो जानता हूँ कि मेरे अकाउंट से ज्यादा पैसा तो अमन चाचा के अकाउंट में और उनके परिवारों में, मिष्टी, सोनिया चाची, सबके अकाउंट में भरा हुआ पैसा। अब आप सोच लिए, आपको कमाना है तो इसमें कैसे हमको रहना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बाइबिल बोलती है, मैं नहीं बताता हूँ। धर्मी जन को अगर धर्मी जान करके ग्रहण करते हो तो धर्मी जन का बदला पाओगे। उसके साथ में जो है, बाइबिल क्यों ऐसा बताती है, हे स्त्री तू क्या जाने कि तू अपने साथ अपने पति को भी बचा ले? क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा? थोड़ा सोचिए, कैसे बता देगी? दोनों का तो अलग अलग न्याय होना है, और पति ने इसकी बात में ध्यान दे दिया तो स्त्री के अकाउंट का जो है थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसका पूरा हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है जब कभी भी प्रभु के लोग आपके बीच में आए। विशेष करके मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। 1 गिलास ठंडा पानी में ऊपर स्वर्ग में धन इकट्ठा करवा देता है हमारा परमेश्वर। ऐसा है, आप सोचिए ना थोड़ा। हाँ, मेरे को तो पूरा विश्वास है। कई बार हम इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, विश्वास नहीं रहता तो आगे बढ़ जाते हैं एकदम बुलेट ट्रेन के समान, ध्यान नहीं दे पाते इन सब चीजों में। लेकिन मैं तो पूरा ध्यान लगाए बैठा हूं और मेरा धन इकट्ठा हो रहा है, और मैं विश्वास करता हूं आपका भी बराबर धन इकट्ठा हो रहा है। मैंने बीच में एक बार मूर्खता जरूर की थी कि मैंने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया था, या जूम मीटिंग में बोला अरे चलो होता रहेगा डेली डेली ऐसा करके। खूब डांट लगाया प्रभु ने मेरे को, तब से देखिए वीडियो सब ऑन करके बैठा रहता हूँ। और दूसरे को प्रोत्साहन करना है करके ये भी कहा है, चुपचाप से पीछे बैठ जाएगा दुबक करके, तेरा फिर खत्म होते जाएगा उधर। फिर खूब डांट लगाया, सब चीज छोड़ छाड़ के देखिए ना, मैं आपके सामने में डेली बैठा रहता हूँ। बीच में मैं गायब हो गया था ना। मैं अपने मूर्खता को पहचानने में बिल्कुल देरी नहीं करता। अपने प्रभु जब डांट लगाया तो मैं तो तुरंत वो भीगी बिल्ली समान वापस आ जाता हूँ ना, अपना जो काम करना है। तो चाहे आप किसी जीवन में, चाहे आप फोन कॉल करके भी किसी को सपोर्ट करते हैं, तो आपका धन वो ऊपर इकट्ठा करवा रहा है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना, दादा बताते हैं, जैसे मैं संगति करता हूँ वो चांदू बहन से, तो उनका धन वहां इकट्ठा हो रहा है। जो काम करेगा उसको इकट्ठा होगा। प्रभु क्या कहते हैं, थके हुए को मैं विश्राम दूंगा। अब आप बोलिए, जैसे एक इंसान है, मान लीजिए वो जॉब करता है, 60 साल के बाद में उसको विश्राम मिलता है। अब वो काम ही नहीं कर रहा है तो रिटायरमेंट किस बात का? अब मैं बोलूं कि मैं जीवन भर काम ही नहीं किया, जॉबे नहीं किया, और मेरा रिटायरमेंट है 60 साल में, तो अगला पूछेगा काम क्या करता था? तो मैं बोलूं कुछ काम नहीं करता, तो रिटायरमेंट का है का? तो जब थका ही नहीं तो विश्राम किसको देगा? आप इन चीजों को ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीज। एक और वचन आपको मैं बता देता हूँ जो मेरा
मेरे को प्रभु ने सिखाया है वो आपको मिल जाएगा, इसी में कहीं पे है। ये बच्चों वाला कहाँ है? ये आप मेरी थोड़ी सी मदद करिएगा इसमें। ये बच्चों वाला है ना, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चों के समान ग्रहण करे, मत्ती में ही। मत्ती 18। हाँ ये बात। अब देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय निकालिए एक बार, ठीक है। सपन्या की पुस्तक अगर आप पढ़े रहते और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट दिखाई देता तो मैं इन सब बातों को करता, परंतु मेरे को उस तरीके का इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको, आप जैसा प्रभु मेरी अगुवाई करेंगे मैं उस चीजों को लेकर के मैं चलूंगा आगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सपन्या पढ़ेंगे तो मेरे पास कुछ है और वो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं उसको वो पोस्टपोन कर दूंगा थोड़ा, कि आप पढ़िए ऐसे करके, है ना। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि चलिए तो यहाँ पे देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 4 वचन क्या कहते हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। अब बालक और छोटेपन, हम्बल, नम्र, दीन, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक बात लिखा है कि 10 वचन को देखिए, 10 वचन को देखिए, और ये सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह 10 वचन में क्या कहते हैं? 18 के 10 में, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। अब ये क्या बात, जो कोई परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा, मतलब अपने आप को नम्र और दीन करके, आप कई बार हम देखते हैं लोग, कई प्रभु के जन जो रहते हैं, इवन ये जो नए नए जो बच्चे हैं हमारे बीच में, ये अरुण क्या किया है, इसने अपने आप को नम्र और दीन भर के परमेश्वर पिता के पास में आया है। अब कई बार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे लोगों को तुच्छ नहीं समझना है। जिन लोगों ने परमेश्वर पिता के राज्य को ग्रहण किया है और जो नए नए मसीह हैं, चाहे इनकी बात कर लीजिए, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो बड़े नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आता है और उसका जीवन उस लायक है, यहाँ पे एक विशेष बात लिखी है 18 के 10 में, तुम इन छोटे से छोटों में से किसी को तुच्छ मत समझ लेना, गलती से ऐसे मत समझ लेना ये हमारे कोई काम के नहीं, ऐसा वैसा नहीं। इन लोगों को और आगे बढ़ाना और आदर देना, इन छोटे से छोटों को तुच्छ नहीं समझना, बाइबिल ऐसा बताती। चाहे कोई, अब देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जब नए लोग हमारे बीच में आते हैं तो फिर हमारा ध्यान फिर कहीं और रहता है, उनको बढ़ा नहीं पाते हम, है ना। तो उनको भी बहुत सपोर्ट करना है और तुच्छ तो बिल्कुल नहीं समझना है मन में कि ये क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, ऐसा वैसा करके। सब लोगों को अपने से अच्छा भला जानना है और इनको तुच्छ समझने के लिए मना किया है। तो यहाँ पे एक बात है। दूसरा, ये जो मैंने आपको बता दिया, भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर, धर्मी मनुष्य को धर्मी जानकर, और प्रभु के नाम से जो आते हैं उनको आपने ठंडा पानी भी पिला डाला, तो समझ लीजिए प्रभु का एक वायदा है कि वो अपना प्रतिफल कभी भी ना खोएगा। और इनको नहीं ग्रहण किया तो क्या होगा? यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुमको कोई ग्रहण नहीं करता है तो चुपचाप वहां से धूल उल झाड़ करके निकल जाना तुम अपने पांव का। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसकी दशा सदोम और गमोरा से अधिक, जो सदोम और गमोरा के साथ में हुआ था, उससे ज्यादा अधिक दंडनीय होगी अगर तुमको कोई ग्रहण नहीं करता है तो। लेकिन फिर भी प्रभु बोलते हैं, तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना कि तुम पर श्राप पड़े या वो पड़े, ऐसा हो, क्योंकि हम प्रभु बाइबिल हमको क्या बताती है, तुम आशीष की संतान हो, हमेशा आशीष दो। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है।
इसी का एक और बात मैं आपको पढ़ाता हूं। आप जानते हैं तीसरा यूहन्ना की पत्री और 5 वचन। तीसरा यूहन्ना की पत्री 5 वचन, एक ही अध्याय है इसमें, यहूदा के पहले। तीसरा यूहन्ना 5, यहां लिखा है, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करे जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों को के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। अब देखिए विशेष बात 8वें वचन में, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। अब सहकर्मी का मतलब क्या होता है? जो काम करेंगे 50% शेयर आपका है। अगर आपने उनको स्वागत किया, उनके साथ अच्छा बिहेव किया, उनकी मदद की और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो ये मैं नहीं, ये तो बाइबल बताती। और यही चीज को तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे मत्ती 10 अध्याय 40 वचन से आगे। एक प्रॉफिट को, एक भविष्यद्वक्ता को, प्रभु के जन को प्रभु के जन मान करके ग्रहण करना। दूसरा, एक धर्मी को धर्मी मान करके ग्रहण करना। तीसरा, उनकी सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, तो आप उनके सहकर्मी हो गए। पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस बोलते हैं, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं ली। माफ करना क्यों? अगर मैं तुम्हारी सहायता लेता तो उसका, मेरा जो मैं काम कर रहा हूं उसका 50% तुम्हारा था। कई बार अब होता क्या है कि प्रभु के लोगों को सताया जाता है, सच बोले तो कुड़कुड़ाया जाता है उसके ऊपर, उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। या ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं तो हमको ध्यान नहीं रहता है कि अरे हाँ, ये वो भी आया था, ये भी आ गया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही है धन इकट्ठा करने का मौका। यही है, आपने उन पर ध्यान भी दिया, उनकी बात उनको ग्रहण किया ना अपने हृदय में, तो समझ लीजिए आपने एक बहुत अच्छा काम किया। और अगर ग्रहण नहीं किया तो उस भला होगा कि हम उन चीजों को ना देखें कि ग्रहण नहीं किया तो क्या होगा, है ना। क्योंकि हमारा ध्यान, अभी दीदी ने कहा कि कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, तो आप सहकर्मी बनिए। इस जूम मीटिंग में अपना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दिखाइए, लोगों को एनकरेज करिए। सिर्फ जूम मीटिंग ही नहीं, आपके जो आसपास में देखिए, आपसे प्रभु को, अब प्रभु आपसे किन लोगों को मिलाते हैं, सबको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाइए, सबको एनकरेज करिए, सबको प्रभु के पास में लाइए। सबके जीवन में आप कार्य करेंगे और सबके लिए जो भी आपसे देने लेने के लिए बनता है वो जरूर दीजिए। तो उसके साथ में आप देख लीजिए कि आपका धन कितना इकट्ठा होता है। ये तो बेहतरीन बात है, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए इतना सिंपल रास्ता बना करके रखा है और निकाल करके रखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने से लाख गुना इजी। यहाँ पे कीड़ा काटता, ये करता, उधर टैक्स दे दिया तो इधर वो कर दिया, फिर उसमें वो टैक्स भी दे रहे हैं और रोड भी खराब है, उसमें गाड़ी अलग ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर गाड़ी बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। फिर अब कहीं एक जगह में रखा है तो सेंध लग गया। पहले तो डाकू डकैत लोग हुआ करते थे, तो वो लोग आए और लूट मार करके चले गए, है ना। तो आज भी कुछ वैसे ही है। आजकल देखिए वो ऑनलाइन से के द्वारा ये लोग कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। कुछ भी बेचारे वो बुजुर्ग लोग को फोन करते हैं, बोलते हैं कि आपका ये कार्ड वो कार्ड, बीच में कितना निकला था, वो क्या है, यही तो है, वो चोर सेंध मारता है कि नहीं। और अल्टीमेटली अगर सब आपका चोरी वोरी नहीं हुआ, चलिए प्रभु को धन्यवाद, अच्छी बात है, परंतु आप तो यहां से निकल गए तो अगले का हो गया। अब होमवर्क देंगे तो मैं आपको होमवर्क को ग्रहण करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा और उसको पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। खैर, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा मेरे को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि सच में आप उसमें ध्यान देते हैं करके, है ना। क्योंकि होमवर्क दिया जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, होमवर्क को चेक भी किया जाता है, करा है कि नहीं, और नहीं किया है तो फिर वही होमवर्क ले ले, 10 बार और लिख के ले आना, ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, चलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रशांत रेडी हूं बोल रहा है, बट आज नहीं, फिर भी अभी टाइम हो गया है।
भजन संहिता की पुस्तक है ना, आपको एक विशेष बात बताता हूँ, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। भजन संहिता की पुस्तक 49 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता की पुस्तक 49 अध्याय पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको खूब आशीष मिलेगी इस विषय में जो आज दीदी ने रखा और जो मैंने आपको बताया है ना। अब देख लीजिए इसको 20 वचन, भजन संहिता 49 का 20, आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 49 का 20, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं, है ना। ये भजन संहिता 49 आपके लिए पूरा होमवर्क रहेगा। अब इसको पढ़िए और इसको टिक कर लीजिएगा। जो आपको इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग देते बने ना, आप उसको जरूर रखें और 49 अध्याय को पूरा याद रखिएगा अपने जीवन में। एक और वचन आपको पढ़वाता हूं मैं, इसको सुन के आपको एकदम से भजन संहिता में ही है ये, हाँ मैं बोल तो देता हूँ कि आप एक और वचन पढ़वाता हूँ, पर मेरे को स्थल याद नहीं रहता, मैं आपको सच बताऊं। उसके बाद में प्रभु मेरी सहायता करते हैं कि वो वचन मिल जाता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस प्रभु में ऐसा है कि बोल दिया कि है करके यहाँ पे उसको खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है फिर, है ना। तो भजन संहिता की पुस्तक 17 अध्याय और ये 14 वचन, भजन संहिता 17 और 14, 14। ऐसा लिखा है भजन संहिता 17 के 14 में, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। मैं आशा करता हूं आपको मिल गया है ना। सब पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वेट कर, मिल गया। चलिए, तो भजन संहिता 17:14 लिखा है, अपने हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात स्पष्ट लिख दिया संसारी मनुष्यों, ऐसी लिखा है ना आपके बाइबल में। अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका भाग इसी जीवन में, और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जागेगा कब? मरने के बाद। और संसारिक मनुष्य, उसका भाग क्या है? बोलते हैं ये कि ये जो है इसी जीवन में है इसका भाग। और पौलुस क्या बोल रहे थे? अगर मैं इसी जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा लालसा दिखाता हूं, तब तो मैं सब मनुष्यों से अधिक का भागा हूं। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर मैं संसार में सब पा लिया, और उनको तो सब पता था ऊपर, है ना, कि क्या रखा है उनके लिए, मुकुट उकुट क्या क्या वो बात करते थे, जो संसारिक मनुष्य के समझ से बाहर है। अब यहाँ पे क्या लिखा? जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। अब परमेश्वर पिता इनको भी खाना खिलाते हैं, आप जानते हैं वो दयालु। सब पर सूर्य की दृष्टि को दिखा, वो सूर्य का प्रकाश चमकाता है, सबका पेट भरता है, सबको बाल बच्चे देता है। क्या लिखा है? वे बाल बच्चे से संतुष्ट हैं, परंतु अपनी शेष संपत्ति बच्चों के नाम छोड़ जाते हैं, इसी में उनको खुशी मिल जाता है। अरे मैं जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी तो हैं, उनको मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसी में वो संतुष्ट, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। आगे क्या लिखा है? परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जब मैं तुझ में भरोसा रखते हुए तेरे नाम का भय मानते हुए पवित्रता के साथ जीवन बिताऊंगा, तो जब मैं सो भी जाऊं, अर्थात मेरा शरीर जब सो जाएगा, तब मैं उठकर फिर से तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जैसे अब्राहम ने किया था। ये है धन्य आशा, है ना। तो इसमें आप जरूर ध्यान दें। और भजन संहिता 49 तो आप एकदम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस विषय में अगर सच में इंटरेस्ट है जानने का कि कैसे एक संसारी मनुष्य और बुद्धिमान मूर्ख दोनों के विषय में कहा गया है, तो मैं समझता हूँ भजन संहिता 49 से आपको बहुत आशीष मिलेगी, जैसे मैंने पाया है ना। तो समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कल के लिए कोई अपना नाम वॉलेंटरली देना चाहता है, अगर नहीं आया होगा, तो अमन चाचा से मैं बोलना चाहूंगा, तो मीटिंग खत्म होने से पहले जरूर अपना नाम दे दें। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद वचन में प्रकाश देने के लिए। और अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि रवि अंकल अगर प्रार्थना करना चाहेंगे तो
उनको अवसर है प्रार्थना के लिए। मैं एक प्रार्थना का विषय देना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मेरे साथ एक मेरे कलीग हैं जिनके लिए मैं प्रेयर की थी। 1 तारीख को उनके छोटे भाई की डेथ हो गई, जो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था, और उनको भी यहाँ पर एक शहीद हॉस्पिटल है, वहां एडमिट किए थे। लेकिन आज उनकी कंडीशन बहुत खराब है, उनका ऑक्सीजन लेवल 30 जा चुका है और उनको सेक्टर 9 लेके गए हैं, बहुत क्रिटिकल है। ऐसे भी वो बहुत दुखियारे हैं अपने, मतलब उनके भाई को लेकर, वो रिटार्डेड थे, उनको देखना, और उनकी एक बेटी, जो छोटी बेटी है, उसके भी हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो परिवार ऐसे ही बहुत दुखी है। तो वो लोग मेरे जो स्टाफ है, वो लोग मेरे को फोन करके बोले कि प्लीज आप प्रेयर करिए, क्योंकि एक प्रभु ही है जो उनको वापस ला सकते हैं। तो प्रभु सहायता करें। और उनका नाम संजीव पुरोहित है, तो उनको प्लीज प्रार्थना में उठाएंगे अभी भी और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी, कि प्रभु उनको उठाकर चंगा करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले हमारे महान अद्वैत पिता परमेश्वर, यीशु नासरी अपने उद्धारकर्ता के नाम से प्रभु जी, इस रात्रि की बेला में फिर से आपने अपनी इबादत का अवसर हमें दिया, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और प्रभु, अद्भुत रीति से जिन वचनों का प्रकाशन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए हो रहा है प्रभु जी, कि अब हम सिर्फ और सिर्फ क्रियान्वित करें उन बातों को, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु परमेश्वर सुधा के माध्यम से और बाबू के माध्यम से प्रभु जी हम तक पहुंचाया है अपने वचनों को, ताकि प्रभु परमेश्वर हम उन बातों को आत्मसात कर सकें। दयालु बाप आसमानी, अपने इस छोटे से झुंड के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, जिस पर आपकी अद्भुत आशीषें प्रभु परमेश्वर नित्य रोज प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर नई होते जा रही हैं प्रभु जी। हर तरीके से हम प्रतिदिन और भी प्रभु परमेश्वर शनै शनै प्रभु जी आपके समीपी को अनुभव करने जा रहे हैं प्रभु जी, करते जा रहे हैं प्रभु जी। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। और दयालु बाप आसमानी, जो हमने स्वर्ग में अपने धन को एकत्र करने के बारे में जिन बातों को सुना समझा प्रभु जी, सचमुच में प्रभु परमेश्वर वो बातें बड़ी आसान है प्रभु परमेश्वर हमारे लिए, कि हम उन बातों को निरंतर करते रहे हैं प्रभु जी, चाहे जाने अनजाने। लेकिन जब हमने उन भेदों को जाना है प्रभु जी, तो ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है प्रभु जी, कि हमारे लिए तो बड़ा सरल है प्रभु जी, ये कार्य उतना कठिन नहीं जान पड़ता, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ये हमारे वश में है कि प्रभु जी आपके जो सेवक हैं प्रभु जी, आपके जो जन हैं प्रभु जी, हम उनको प्रभु अपने सर आंखों पे बैठाल सकते हैं प्रभु जी। वो शक्ति और वो सामर्थ्य आपने हमें दी है। एक मार्ग प्रभु जी आपने प्रशस्त किया है कि किस तरीके से प्रभु जी हम इस जीवन के रहते रहते स्वर्ग में धन एकत्र कर सकते हैं। सो प्रभु, इन अद्भुत वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर जो आपने हम सबों की सहायता करी, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु परमेश्वर। जिस भाई के परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर बबली ने प्रभु परमेश्वर प्रार्थना विषय रखा है, प्रभु जी दया करें उस परिवार पर प्रभु परमेश्वर, कि उनके जो भी संबंधी प्रभु एडमिट हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी हम सब एक मन एक चित्त होकर उनके चंगाई के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आप उनको चंगाई बख्शिए, और जो कोई भी बंदा यीशु के नाम से आपकी दुहाई देता है प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए प्रभु जी उन पर उपकार करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी, और उनकी आवश्यकता को पूर्ण करिए, ताकि वो और उनका घराना ही नहीं, परंतु प्रभु जी जहां रहते हैं उनके आसपास के पड़ोसी, और प्रभु वो वार्ड, वो मोहल्ला, वो शहर यीशु के नाम से प्रभु जी आशीषित होने पाए। प्रभु दया करें प्रभु जी, प्रभु दया करें प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमने सफनिया में प्रभु जी पढ़ा है, हे निर्लज जाति, प्रभु परमेश्वर सचमुच में सुनने में प्रभु जी हृदय छिद जाता है कि प्रभु जी हम यदि आपके संग बने नहीं रहेंगे तो ये उपाधि हमारे लिए। सो प्रभु दया करें, उन भेदों को भी समझ सके आने वाले समयों में, कि प्रभु परमेश्वर हमको निर्लज ना बोले प्रभु जी, परंतु हे मेरे प्रियो बोले, हे मेरे विश्वास योग्य बोले प्रभु, हे मेरे बच्चों बोले प्रभु जी। प्रभु हम ये शब्द सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रभु परमेश्वर किसी भी रीति से ये आलसी और दुष्ट अपने लिए ना सुन सकें प्रभु जी, इस हेतु प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं। हमारे जीवन को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको भावता हुआ प्रभु जी हम बलिदान करके चढ़ा सकें प्रभु जी,
इसके लिए हमारी सहायता और मदद निरंतर आप करते हैं प्रभु जी, और आगे भी यही आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं कि इन्हीं प्रभु परमेश्वर भावनाओं को लेके हम निरंतर आगे बढ़ सकें। सो हम प्रभु पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जितने भी जुड़े हैं, बच्चों से बुजुर्गों तक, प्रभु परमेश्वर आपके पिता रूपी हाथों में अपने आत्मा प्राण देह को समर्पित करते हैं प्रभु जी, और दुष्ट युक्त शक्ति को बांधते हैं स्वामी। और प्रभु परमेश्वर सचमुच अपने प्रिय छोटे भाई कमांडर अमन को और बाबू को और सारे प्रियों को, आदरणीय मामा जी समेत सभी लोगों को, अब मेरी आदरणीय माँ को आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी विशेष रूप से हम समर्पित करते हैं प्रभु जी, ताकि और भी ये सब दीर्घायु हो के प्रभु जी जो हमको ग्रेट कमांडमेंट मिला है उसको फुलफिल कर सकें। सो सारी बातों में आदर महिमा देते हुए इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से मांग लेता हूँ। सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार और जैसे हमने माफ किया वैसे ही हमारे माफ करें, और हमें परीक्षा में न लाएं वरन बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा। आमीन। गुड नाइट, प्रेज लॉर्ड, शपथ है।